अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका टीचर इरफान। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 4 एडवांस्ड स्पोकन स्ट्रक्चर। यू कैन लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश बोल भी सकते हैं थ्रू दिस चैनल। देखिए 4 स्ट्रक्चर की हेडिंग ऑलरेडी आप देख सकते हैं। हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे विद फार्मूला विद एग्जाम्पल्स। नंबर 1 पे है हमारे पास है फॉरगॉट टू। नंबर 2 हमारे पास है डू एवर। थर्ड हमारे पास है रिग्रेट। नंबर 4 है कांट हेल्प। फॉरगॉट में कोई काम करना हम भूल गए। डू एवर जैसे हम कहते हैं अक्सर कभी तो। एंड रिग्रेट मीन कोई काम हम करके पछता रहे हैं प्रेजेंट में। कांट हेल्प मीन कोई काम करे बगैर हम नहीं रह सकते। एग्जाम्पल डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं आगे में। हाउ टू आप कैसे इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं, फार्मूला क्या है। आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 हमारे पास है फॉरगॉट टू, राइट। एंड फार्मूला देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस फॉरगॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी ऐसा काम जो हम भूल गए हैं करना तब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर हम कहते हैं ना, यार मैं ये काम करना भूल गया हूँ, मैं किताब लाना भूल गया हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फॉरगॉट टू में। और एक और बात, फॉरगॉट टू एज अ पास्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरगॉट टू में। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग बुक। वो कहते हैं आई फॉरगॉट टू ब्रिंग बुक, मैं किताब लाना भूल गया या मैं किताब लाना भूल गया था। तो यहाँ पे बात तो पास की हो रही है। कोई काम किसी टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि किताब ले आओ, लेकिन वो कहते हैं सर आई फॉरगॉट टू ब्रिंग बुक, मैं किताब लाना भूल गया हूँ। शी फॉरगॉट टू पे बिल, वो बिल अदा करना भूल गई है या वो बिल अदा करना भूल गई थी। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पास्ट का हमारे पास है। अगर नेगेटिव वर्ब बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड एंड डिड है। अगर डिड नॉट के बाद अकॉर्डिंग टू द ग्रामर सेकंड फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आई डिड नॉट फॉरगेट टू टेक्स्ट हर, मैं उसे टेक्स्ट करना नहीं भूला या मैं उसे टेक्स्ट करना नहीं भूला था। वी डिड नॉट फॉरगेट टू इन्वाइट यू, हम आपको दावत देना नहीं भूले हैं या हम आपको दावत देना नहीं भूले थे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसके बना सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई कहता है आई फॉरगॉट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करना भूल गया था। एंड शी फॉरगॉट टू पे हर फी ऑन टाइम, वक्त पे अपनी फीस अदा करना भूल गई थी। सो देयर आर द मैनी सेंटेंस जो आप अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट नंबर 2 स्ट्रक्चर हमारे पास है एंड डू एवर। सबसे पहले अगर आप फार्मूला देखेंगे कि डू एवर का फार्मूला हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल है। डू एवर अक्सर हम कहते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस को कि आप कभी तो ये काम कर लो, तो इस्तेमाल करते हैं हम डू एवर को। अक्सर हम कहते हैं जैसे कोई भी काम, ये काम कर लो, वो काम कर लो, कभी तो ट्रांसलेशन आती है कभी तो वहाँ पे आप डू एवर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं डू एवर स्पीक ट्रूथ, कभी तो सच बोलो। एंड कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है बार बार एग्जाम में, तो हम कहते हैं यार कभी तो पोजीशन हासिल करें। इंग्लिश में कहेंगे इस स्ट्रक्चर में डू एवर गेट पोजीशन। कभी तो पेन इंक लाओ, अगर कोई स्टूडेंट अक्सर दूसरों से पेन इंक मांगते रहते हैं क्लास में, तो उनके फ्रेंड्स कहेंगे कभी तो पेन इंक ले आओ, डू एवर ब्रिंग पेन इंक। कभी तो किसी की मदद करो, डू एवर हेल्प समवन, कभी तो किसी की मदद करो, डू एवर हेल्प समवन। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के भी। एंड कभी तो हमें ट्रीट दो, डू एवर ट्रीट अस, कभी तो इंग्लिश बोलो क्लास में, डू एवर स्पीक इंग्लिश इन क्लास। सो यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन मेक द मैनी सेंटेंसेस एंड दिस इज़ आल्सो वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर। आइए चलते हैं नंबर 3 हमारे पास देखते हैं नंबर 3 स्ट्रक्चर कौन सा है। एंड रिग्रेट फार्मूला सबसे पहले अगर आप देखिएगा, रिग्रेट का सब्जेक्ट प्लस रिग्रेट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रिग्रेट के मीन होते हैं कोई भी ऐसा काम जो हम करके पछता रहे हैं, फिर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। अक्सर जैसे कि कोई कहता है कि यार कोई अगर आपने किसी ने जॉब ज्वाइन कर ली, उसे वो जॉब अच्छी नहीं लग रही है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और द पे लेस है, तो कहता है आई रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस जॉब, मैं ये जॉब ज्वाइन करके पछता रहा हूँ। अब शी के साथ ऐसा लग रहा है, शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर हियर, शी रिग्रेट्स वेडिंग यू, शी रिग्रेट्स वेडिंग यू, वो आपसे शादी करके पछता रही है। नेगेटिव अगर हम बनाना चाहेंगे तो डू नॉट डज नॉट के साथ बनेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब। आई डू नॉट रिग्रेट स्टार्टिंग बिजनेस, किसी का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा है तो कह सकता है कि भाई मैं कारोबार स्टार्ट करके नहीं पछता रहा हूँ। इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा, आई डू नॉट रिग्रेट स्टार्टिंग बिजनेस।
ही के साथ डज नॉट आ रहा है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम कहते हैं ही डज नॉट रिग्रेट बाइंग अ कार, वो कार खरीद के नहीं पछता रहा। मेरी कार बहुत अच्छी है और वो सेटिस्फाइड है कार से, तब हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट रिग्रेट बाइंग अ कार। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस के बना सकते हैं गाइस। इफ़ यू वांट टू मेक द सेंटेंसेस सो यू कैन मेक द मैनी सेंटेंसेस ऑफ द। नंबर 4 हमारे पास स्ट्रक्चर है कांट हेल्प। फार्मूला देखिएगा नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है। वैसे कैंट के मीन होते कोई काम हम नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो मदद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे गाइस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है स्पोकन स्ट्रक्चर में। फार्मूला देखिएगा सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प, और कैंट आपके ऊपर है, आप कांट प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, प्लस हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा काम जो हम करे बगैर नहीं रह सकते। अक्सर हम कहते हैं यार मैं ये काम करे बगैर नहीं रह सकता, मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता, तो नेगेटिव फॉर्म में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कांट हेल्प हैविंग टी। कोई अगर शख्स है उसे चाय पीने की इतनी आदत है तो कहेगा कि यार मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता। इंग्लिश में कैसे कहेगा इस स्ट्रक्चर में, आई कांट हेल्प हैविंग और ड्रिंकिंग टी। वो फेसबुक इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकता है। ही कांट हेल्प यूजिंग फेसबुक, इट्स मीन उसे फेसबुक की इतनी आदत है वो हर वक्त इस्तेमाल करता है, तो हम कहेंगे ही कांट हेल्प यूजिंग फेसबुक। शी कांट हेल्प टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकती। वी कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास, हम क्लास में इंग्लिश बोले बगैर नहीं रह सकते। कोई भी ऐसा काम जो आप करे बगैर नहीं रह सकते, प्लस और आईएनजी फॉर्म के साथ आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर थे गाइस, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर हमारी वीडियो से आपको कोई भी चीज़ ठीक है आपने एक वर्ड भी सीखा, एक न्यू स्ट्रक्चर सीखा, सो काइंडली आप जो है शेयर करें वीडियो एंड लाइक ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। आज की वीडियो यहीं तक, प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।